एक्चुअल में हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन चाहता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, गांव में हो, शहर में हो, स्टेट में हो, देश में हो। हर इंसान को एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोटेक्शन जो स्टेट को मिलती है, जो मिल सकती है, मिली हुई है। वो देश में 12 स्टेट ऐसी हैं जो 371 के दायरे में। 371 है क्या है? 371 जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता बन रहा था तो 369 में जब पहुंचे थे 369 में, तो उन्होंने वहाँ एक किया था कि हमने कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन ऐसा रखें जिससे कोई आइडेंटिटीज या कोई एरिया किसी भी को भी हमने स्वायत्तता या वो उसको स्पेशल कोई स्टेटस देना है तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रावधान या प्रोविजन होना जरूरी है, लाजमी है। तो उस समय 369 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक लिखा गया कि 369 में कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल स्टेटस, ये 3 चीज़ें रखी गई कि किसको कहाँ कब तक देसियात दी जा सकती है और कब तक बढ़ाई जा सकती है। वो सारा उसमें लिखा हुआ है उस प्रावधान में। तो जम्मू कश्मीर जब मुल्क के साथ जोड़ा तो उस समय उस प्रावधान को उन्होंने एक्सटेंड किया 370 में, 370 में। वही 369 जो था, एक चीज़ रखी हुई थी। जैसे आप मेरे घर में आए तो मैंने उसको कहा इनको चाय पिलाओ, तो कप रखे हुए, प्लेटें रखी हुई हैं, पत्ती लेके रखी हुई है, सब कुछ लेके रखा है। कोई आएगा उसको पिला देंगे। आप आए तो हमने आपको चाय सर्व कर दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो एक समझो कप, प्लेटें, पत्ती वो वहाँ रखी हुई है कि किसको कब जरूरत होगी, किसको जरूरत थी, वो रखी हुई थी। और रखी हुई 369 की, 369 की उठा के 370 में डाल दी और हमें दे दी। जम्मू कश्मीर को दी कि जम्मू कश्मीर एक तो बड़ा इन्वायरमेंट के लिहाज से, पानी के स्रोत के लिहाज से, हिमालय के लिहाज से, जंगल के लिहाज से और आइडेंटिटीज़ ऑफ जो 3 हैं उनके लिहाज से ये बड़ा एक बेहतरीन एरिया है और बेहतरीन लोग हैं। इसको कैसे संभाला और बचाया जाए। तो उस समय इसी को 369 को, 369 को 370 में डाला गया। और 370 में बचाव क्या क्या हुआ आप देखेंगे कि हमारे जंगलों में, पहाड़ों में, हमारे हिमालय में, हमारी स्टेट में पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाई। पॉपुलेशन ना बढ़ने से जो पेड़ पौधे जो पहाड़ पर डिस्टर्ब नहीं हुए, वो इतनी ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो पाया, जंगल भी इतने ज़्यादा बर्बाद नहीं हो पाए। तो वो प्रोटेक्शन रही। और दूसरा नंबर जो आइडेंटिटी हमारी डोगरा आइडेंटिटी है, कश्मीर की अपनी है, लद्दाखी है, उसमें भी एक प्रोटेक्शन बनी रही कि आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज़ अपनी अपनी जगह एडजस्ट करती रही। उसमें सिर्फ ये हुआ कि जो स्टेट के जो एहलकार थे वो पोलिटिकली उन्होंने एक गेम खेली। और गेम क्या थी आप सबको पता है कि कश्मीर के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, आज भी उनका लोग जिंदा है, कुछ लोग उनके, उन लोगों ने ऐसा प्लान करके जम्मू कश्मीर का जो एक्सप्लॉयटेशन में जम्मू और लद्दाख की बड़ी एक्सप्लॉयटेशन की। जो वैसे भी कर सकता है इंसान, यूपी में चले जाओ तो क्या, जहाँ हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो नीचे वाले नीचे की तरफ सोते, ऊपर वाले ऊपर की तरफ सोते हैं। ये सारा एक सिस्टम है। तो इन्होंने हमारे जम्मू के और लद्दाख के लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी की। उस बेइंसाफ़ी के साथ ये लोग इनसे अलग हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 370 से ये ठीक है कि पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, इलाके डेवलपमेंट के लिहाज से, टैक्सेस के लिहाज से इलाके लुटते रहे हमारे जम्मू में। आप जानते हैं कि एरिया आपका 26,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, उसका 15,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया रहा। लेकिन जब टैक्स की बारी आओ तो टैक्स आप ज़्यादा दे रहे हैं, बिजली का किराया आप ज़्यादा दे रहे हैं, आपकी डेवलपमेंट कम हो रही है। आपको जो 5 ईयर प्लान है, 10th प्लान है, प्लान में आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं। आपका टूरिज्म को बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है, आपका हार्टिकल्चर, आपका एग्रीकल्चर। अब सारा एक ब्यौरा, अगर आप चाहो तो मैं किसी दिन आप आओगे तो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि ये
अगर आप एग्जाम्पल 92 से शुरू करेंगे वहाँ से ले जाएंगे, 47 से शुरू करेंगे वहाँ से ले जाएंगे, फिर एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद वोट हमारा ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने के बाद फिर उनकी सीट ज़्यादा हो गई, 46 सीट हो गई, हमारी 37 हो गई। उन्होंने लोकसभा अपनी हर 5,000 स्क्वायर फुट पे एक लोकसभा बन गई, हमारी 13-14 हज़ार पे एक लोकसभा बनी। तो कहने का मकसद है कि हमारे साथ हर लिहाज से जाती, जिससे लोग फिर डिलिमिटेशन की बातें करते रहे। डिलिमिटेशन कश्मीर का मुद्दा नहीं था, ये आपको पता नहीं। डिलिमिटेशन जम्मू का मुद्दा जरूर था कि हमारे इसको देखा जाए, लेकिन डिलिमिटेशन करने वालों ने भी जो अभी ये आए बेईमान, तो इन्होंने भी डिलिमिटेशन अपने स्टाइल से की, ना पता ना दारी। एक लेडीज थी इंचार्ज बनाई, उन्होंने ना कहीं घूमी, ना कहीं गई, ना कहाँ मिली, ना किसी को। एक जम्मू में मीटिंग, एक कश्मीर में की, 2-3 साल अपनी सैलरी अपने TADS सब ने खाए कमेटी ने, और रिपोर्ट दे दी। और पीछे से तय हो गया कि आपको 6 सीट जम्मू 7 देनी है, 6 जम्मू को दे दो, 1 उसको दे दो, 10 सीटें रिजर्व कर दो गुजर बरादरी को, ये कर दो बस दो। और पुंछ और जोरी को उठा के आप कश्मीर के साथ लोकसभा के साथ लगा दो। मतलब ले दे के जम्मू को 1-2 पैसे का फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया कि हमारा इतना बड़ा एरिया, 6 सीट्स हैं जो MLA की, वो कश्मीर के साथ लगा दी। और दूसरा नंबर, और जो 6 सीट जो हमें बढ़ाई गई वो हमारी 6 बढ़ती नहीं। आप हमें, अगर मेरी 6 बढ़ती हैं 6 लूंगा मैं, अगर मेरी 90 बढ़ती मैं 90 क्यों नहीं लूंगा? फॉर दिस नॉनसेंस। वो इन लोगों ने उस तरीके से ये तोड़ के, जो प्रोटेक्शन, अगर प्रोटेक्शन ना होती, जो तो नहीं तोड़ी जाती, तो ये जो चीज़ें आज कर रहे हैं नहीं कर सकते थे। आज किसी की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, किसी की ज़मीन छीनने की बात कर रहे हैं, ये सारे प्रोटेक्शन। और इवन के नौकरी, सर्विसेज और कंट्रैक्टर काम, कारोबार, बिजनेस, सब पे इन्होंने बाहर का कब्जा करवाना शुरू करवा दिया। ये आप देखेंगे, ध्यान से देखो तो ले दे के एक बड़ा झटका और जो लगने जा रहा है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन जहाँ बढ़ेगी, कटाव होंगे, पेड़ कटे जाएंगे, और उससे हमारी ग्रीनरी खत्म होने के साथ साथ इन्वायरमेंट में गर्मी आएगी। इन्वायरमेंट गर्म होगा, आपके ग्लेशियर पिघलेंगे, आपका बुरा हाल हो। हालांकि हमारा नुकसान होते होते तो समय लगना है, लेकिन देश के गुजरात की बंदरगाह, मुंबई, ये सारी मद्रास, ये डूबनी है, सारे डूब जाएंगे ये लोग। उनको समझ नहीं है, बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान जरा सा भी नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि इतने जो पानी कम हो जाएगा, वाटर टेबल कम हो जाएंगे, और आपकी ग्रीनरी कम हो जाएगी, आपका टूरिज्म ज़ीरो पे चला जाएगा, और अननेसेसरी यहाँ गर्मी पैदा हो जाएगी। तो ये चीज़ें सारी, और हम देख रहे हैं कि ये सारा नुकसान जो आने वाला पूरा कंट्री का होगा इस स्टेट को छेड़छाड़ करने से। तो इसलिए हम चाहते हैं वो 370 जो हमें ले गए थे, वही 370 का रूप भी अख्तियार कर गई। जैसे गुजरात को मिली, महाराष्ट्र को मिली 371, और 371 के बाद बाकी स्टेट ने, जैसे सेवन सिस्टर्स ऑफ द असम की हैं, उन्होंने भी डिमांड की। तो आज उनको 7 जो स्टेट हैं उनको भी 371 A, B, C, जैसे A असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ऐसे करके सारी स्टेट को मिली। तो कहने का मकसद है कि ले दे के 12 स्टेट 371 में जाके चल गई, जिसको 371 जे तक पहुंच गई। कि जब 69 का 70 हुआ, 70 का 71 हुआ, तो उन्होंने 72 करने के बजाय ए को करें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनकी अपनी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, उन्होंने फिर उसको उस नंबर पे ले आए। तो आज इतनी बड़ी चेंज हुई है, 12 स्टेट, 12 स्टेट। और जिन स्टेट में अभी तक ये चीज़ बरकरार है, उन स्टेट की हालत और बाकी स्टेट की हालत, और जिनकी 370 थी उनकी हालत, बाकी जो स्टेट 370 या 71 में नहीं थी उनकी हालत देखिए। हमारे एक भी आदमी भीख नहीं मांगता, हमारा एक भी आदमी रोटी खाए बगैर नहीं सोता, और सारे सब लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पॉपुलेशन जो फीमेल की है वो तकरीबन बराबर के आधार पे है, क्राइम 0% है। ये सारी चीज़ें अगर कहीं खराबी थी तो खराबी थी सिर्फ कश्मीर में, जो कश्मीर ने फैलाई थी, उग्रवाद, मिलिटेंसी और सारा कुछ। अदरवाइज क्राइम तो है नहीं, कोई चेन स्नैचिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है 371
मिलने से हमारी जितनी नौकरियां, कारोबार जो हमारा इस समय छूट रहा है, और जितनी हमारी डेवलपमेंट, मुकासनामा फ्रॉड, आप बताएं कि इनको समझ नहीं थी। जब स्टेट बनी तो उसके बाद जब ये चुंगियाँ ली जाती, आर्टरी ली जाती थी, तो जगह जगह ली जाती थी, वो सारी ख़त्म करके उन्होंने लखनपुर में एक जगह लगा दी। और एक जगह लगाई तो एक जगह लगाने से क्या हुआ कि वो हर जो शहर था उस पर कोई चुंगी, किसी किस्म का टैक्स नहीं था। वो बेसिकली सफाई का था, सफाई के पैसे थे। और मुझे बताओ, अब इन्होंने शहरों को जो 7 रुपये स्क्वायर फुट की बात कर रहे हैं, लोगों के लेंटर नापने, लोगों के मकान नापने, लोगों को करना, वो नहीं था। इनको समझ नहीं कि वो पैसे ऑलरेडी शहरों के कट के और जो चुंगियाँ बंद करके वो चले गए लखनपुर में। अब इन्होंने लखनपुर में जो 15,000 करोड़ रुपया जो आता था टैक्सेस के जरिए, किसी तरीके से जरिए, वो इन्होंने सारे के सारे पैसे वो बंद कर दिए। एक टोल प्लाजा वही था, वो भी सरकारी था, वो जम्मू कश्मीर के हिस्से में आता था। जो कुछ मिलता था, सेल टैक्स, टोल टैक्स, वहाँ का जितने टैक्सेस यहाँ लगते थे, जो भी मिलता था वो जम्मू कश्मीर को आता था। आई ज़ीरो है। हमारा इस समय भी कितने हजार करोड़ रुपया जो है अभी इन्होंने दिया ही नहीं। जो हमारा टैक्स है वो गया, वापस आया नहीं। अब ये फ्रॉड कर रहे हैं। 1,18,000 करोड़ रुपया दे दिया। उसमें सड़क तो नेशनल हाईवे आधा पैसा तो बोलेगी। वो कौन सा जम्मू कश्मीर का, उसमें क्या रोल है? और जम्मू कश्मीर के लोगों को कब पूछा कि हम ये सड़क के बनाने जा रहे हैं, इतने बड़े पैसे हम खर्चे? पूछा किसी को? तो इसलिए कहने का मकसद है कि 371 का लगना इतना इम्पोर्टेंट है। अब एक और सुनाओ आपको थोड़ी सी 371 की बात। जितनी हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सारा का सारी अगर बची हुई है तो 371 की वजह से, नहीं तो हिमालय का कब से घिर गया होता। अगर 371 उत्तराखंड में जब यूपी में थी तो उत्तराखंड में नहीं लगी। 371 नहीं लगने से तो आप देखिए कि यूपी के पहाड़ों की हालत क्या है। अभी भी आपका एक गांव, एक शहर आपका डूब रहा है, पानी से भर रहा है। तो कहने का वहाँ तहस नहस हो रहा है, भूंचाल टाइप का बना हुआ है। तो कहने का मकसद है कि जहाँ जहाँ ये 371 लगी, उन इलाकों में आपको बेनिफिट हुआ कि वहाँ के पानी के स्रोत, पहाड़ों को, हिमालय को, जंगल को बचा लिया। तो मुझे बताओ, पहाड़ और हिमालय और जंगल नहीं बचेंगे तो मुझे बताओ ये बचेंगे प्लेन वाले? ये जो लोग आए हैं पहले भूखे मर रहे हैं, पल्ले है इनका? भाई दी मैं पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया तो इनकी भूखे मगी भरती है। अब यूपी की हालत देखें, क्या पोजीशन है, सबसे वर्स्ट कंडीशन है, गुर्बत है। बिहार की क्या पोजीशन है, वर्स्ट कंडीशन है, गुर्बत है। तो वजह व्हाट द मीन? तो हमारे इलाके में अगर ये नहीं है तो ये करनी है। तो इसी को रोकने के लिए हम नहीं चाहते कि 371 जम्मू में लगे, और जम्मू को हम सेपरेट स्टेट की शक्ल में देखना। हम कश्मीर के साथ इसलिए नहीं रहना चाहते कि कश्मीर ने जम्मू के साथ ज्यादती की तो ये 370 टूटी। अब हम चाहते हैं कि भाई दोबारा इनके साथ क्यों लेंगे, हम अपनी अलग से लेते हैं, ये भी ले लें। तो सर, जब 370 तोड़ी गई, कहा गया था कि डेवलपमेंट के काम जो है वो रुके हुए हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं, जो सेंटर के फंड्स होते हैं। लेकिन 370 टूटने के बाद पहली बार राज्यसभा के अंदर एक एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, बिजली चोरी करते हैं, दूसरे नंबर पे हमें स्थान दिया है। 60% चोरी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है। लेकिन ये कुछ मैंने आंकड़े निकाले हैं, हालांकि हम लिकर के ख़िलाफ़ हैं, हम लिकर के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन ये एक हमने निकाला है। जब जम्मू कश्मीर के लोग लिकर पॉलिसी में थे तो उस समय रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि चो साहब कितना रेवेन्यू है, और जब से बाहर के लोगों के पास लिकर पॉलिसी गई है तब से रेवेन्यू कितना घट गया हुआ है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो माइनिंग का जो, एक तो भाई सिंपल बड़ी है कि यहाँ तक क्वेश्चन है कि जो RK सिंह की आप बात कर रहे हैं, ही इज़ फुलिश एक नंबर का। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग चोर नहीं, ये चोर हैं। तमीज़ सीखें ये बात करने की, इनको ढंग आना चाहिए कि कैसे चोर कहते हैं। और यहाँ तक टैक्सेस का बात है, पैसे की बात है। बिजली है किसकी? आपकी है। किसको बता रहे हैं ये लोग? आप जिस इलाके से बिजली बनाई कोई है, एक मेगावाट बिजली, जितनी बिजली जम्मू कश्मीर से बन के बाहर जा रही है आपकी है,
इन लोगों के बाप की हैं क्या? यहाँ की चीज़ें ले जाएंगे और हमारी चीज़ उठा के ले जाओगे। हमारी बिजली वापस कर दो, हमारा ज्योतिपुरम यहाँ दे दो, हमारी जो यहाँ प्रोजेक्ट हैं और बाकी हम बनाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी बिजली की। चोरी कर रहे हैं हम फ्री देंगे। आप कौन है हमें हमारे लोगों को चोर कहने वाले? आपके पहले हमारे जिस जगह हम सेटल हुए हैं, हमारे लोग सेटल हुए हैं, सोच समझ के हुए। आप जहाँ सेटल हुए आप भी अपनी सेटलमेंट की बात करेंगे, आपका क्या हुआ यहाँ? हम सेटल हुए पानी दे के हुए, जंगल दे के हुए, सारी चीज़ें दे के, जहाँ जो लोग पैदा हुए हैं उसकी जो भी चीज़ वहाँ है वो हमारी है। चोरी किस बात की हो रही है? बिजली का किराया आपको यहाँ दिखा और आप में तो दम ही नहीं है अभी तक। जिन्होंने किराया नहीं दिया वो तो पार बैठे कश्मीर के लोग थे, चंद लोग, और आप चोर बना दो, सारी दुनिया को चोर कह दोगे। दिस इज नॉनसेंस। आई एम सॉरी, इनकी जबान भी से बकवास करती है डे बाई डे। और यह टैक्सेस का सवाल है, उसकी चीज़ों का सवाल है। टैक्सेस तो दिए ही हमारे लोगों ने। हम कहते हैं कि जो टैक्सेस भी दिए, टैक्स देने के बाद उसका रिजल्ट है क्या? रिजल्ट क्या है भाई दी? इस चीज़ का रिजल्ट है आपने जो लिक्विड बेची, आपने कितने पैसे खाए जो खजाने में नहीं गए? आपने चोरी की है। आपने जो सैंड और जो माइन मिनरल बेचे वो खजाने में पैसे कम गए, आपने ज़्यादा खाए। चोरियाँ तो आप कर रहे हो, हैं? लोग थोड़ी चोरी कर रहे हैं। लोग तो चोरी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब बिजली की बात करें तो बिजली हमारी है। हम क्यों नहीं, हमारे लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? जब पानी हमारा है, जब पहाड़ हमारे हैं, जब बर्फ हमारी है, जब इस जगह का हर चीज़ हमारी है, तो हमारे लोगों को फ्री नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? है? आप हमें 371 लगा दो, आप आराम करिए, जम्मू सेपरेट स्टेट दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा एरिया आप विकास करने में, आप इंडस्ट्रियलाइज करने जा रहे हो, जो दुनिया भर का गंद डालने जा रहे हो, दुनिया भर के पेस्टिसाइड जो स्मेल लेंगे इसकी, दुनिया भर की इंडस्ट्री का धुआं खाएंगे हम लोग, हमारे जंगल क्रिपल हो जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, हमारी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, हमारा टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। आप मेहरबानी करके आप हटिए यहाँ से। हमें 371 लगाए, हमें सेपरेट स्टेट जम्मू को दे, हमें जरूरत नहीं है किसी की। तो सर शायद छोटी सी झलक मिल भी गई है इस आपको देखे 60 के करीब तो आपकी पुंछ में लेक हैं, एक ही जिला में पहाड़ों पे बड़ी बड़ी लेक्स हैं। इसी तरीके से हमारी डोडा में, भद्रवाह में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, आपकी बनी में, बसोली के ऊपर पहाड़ों में कितनी बड़ी बड़ी लेक्स हैं हमारी। आपने सारे पैसे लेके उधर जाके उजाड़ना शुरू किए एक ही जगह पे। आप ही ने भी, बीजेपी ने यही काम किया। डल लेक पे उधर आप लगाते रहो, हमारे इलाके का ध्यान ना रखें। 2-3 हमारी जो सामने दिखती हैं उसका कुछ नहीं किया, चाहे सन्ना सर है, चाहे सुनोई सर है, चाहे हमारी मानसर है, क्या किया भाई दिवे? तो टूरिज्म हमारा इतना पोटेंशियल है, हमें जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट सेपरेट की जाए, हमारे बच्चों का कारोबार ना छीना जाए, हमारी नौकरियों पे किसी का कब्जा ना हो, है? या हमारी नौकरियां आप लोग छीन लोगे, कैसे चलेगा? और परसेप्शन फिक्स करते हो कि जम्मू कश्मीर के लोग, आप कहते हो चोर हैं। चोर आप लोगों ने तो बदतमीजी करना सीखी है, ये इन्होंने नहीं किया। आप जब इन्होंने 370 तोड़ी तो ऑनरेबल एक चीफ मिनिस्टर साहब थे इनके, तो क्या हुआ? फालतू बात कर रहे थे, क्या नाम उनका बड़ा? हुड्डा साहब, जो वो कांग्रेस के, वो खट्टर साहब। तो आप बताइए उन्होंने क्या बयान दिया था कि अब जम्मू कश्मीर खुल गई है स्टेट, अब आपकी जो यहाँ मिनार्टी है लेडीज़ की, आप जाइए, गोरी सफ़ेद गोरी चटी, आप जाके औरतें शादी करें। बेशर्म लोग हैं, क्या बताएं? यूट्यूब खोल के देखो, आपने देखा ही, आप इसलिए आप पूछ रहे हो। तो दूसरा उससे कहने का मकसद है, एक पहले भी इनका बंदा बीजेपी का यूपी का बोला था, अब तो खुल गया जम्मू कश्मीर का। आपने जम्मू कश्मीर को इस बात के लिए खोला हुआ क्या? चोरी इल्ज़ाम और इस किस्म के घिनौनी बातें कहनी, और जितने हमारे कारोबार चल रहे थे लोगों के, वो सारे रोक के रख दिए आपने। फिर कोई धंधा चौपट कर दिया, कोई धंधा नहीं। जैसे आपने लिकर की बात की, क्या है, मर गए वो लोग बेचारे। और दूसरा, जब आपने देनी थी, वो जो पहले आपके डाटे के मुताबिक
शराब ज़्यादा बिक रही है और पैसा कम है, दुनिया बर्बाद ज़्यादा हो रही है, पैसा कम है। और शराब क्या आपने चिट्टा कहाँ तक पहुंचा दिया, क्या पोजीशन बनी है? रोज तो ड्रोन माल उठा के फेंकते हैं, कभी इधर कभी उधर, क्या है, क्या हो क्या रहा है? जो सब युवा सड़कों पर है, एपटेक की बात करें, क्योंकि चोरी की अगर बात चल रही है तो फिर एपटेक से बड़ी चोर कंपनी तो कोई हो नहीं सकती। बहुत से स्कैम जो है एपटेक कंपनी के जो है वो सामने आए हैं, युवाओं ने लाठियां तक खाई, और उसके बाद भी अभी तक एपटेक को जो है वो यहाँ से बाहर नहीं गधेड़ा गया है। अभी भी एपटेक के ऊपर ही जो है वो निर्भर है जेकेएसएसबी। आखिरकार ये जेकेएसएसबी और एपटेक का जो है वो रिश्ता क्या कहलाता है? बेसिकली एपटेक कंपनियां तो कोई भी नहीं रखनी चाहिए। जब आपके पास 47 से आज तक जब भी आपके पास यहाँ पब्लिक सर्विस मिशन बना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना, रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनी, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज बनी, उस समय घोटाले नहीं हुए। जब से आप आए हैं 370 तोड़ने के बाद, आपका रोज के रोज नया नया ड्रामा, रोज चोरी और चोर चकारी और बाजी हो रही है। हमारा मकसद था कि हमें इंसाफ होना है, कि हमारे बच्चों को रोजगार बढ़ना है। और फिर आप ऐसी एजेंसीज, आपका काम क्या भाई पब्लिक सर्विस कमीशन का, फॉर द मीन ऑफ द मेंबर्स एंड द चेयरमैन, जो कमेटी बनी हुई है, जो उनके पास कारोबार सौंपा है, उन्होंने अगर कंपनियों से काम कराना था तो ये इनका काम क्या भाई थी? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का काम क्या होगा अगर कंपनी काम करेगी? फिर कंपनी भी आपको चोर लेके आओगे, जो लड़के जिन्होंने कहा कि इन्होंने ये चोरियां की हैं, अब इनको नहीं लगाइए, आपको तकलीफ क्या है भाई? भी तकलीफ क्या है? वो कौन से बच्चे कह रहे हैं कि ये वाली कंपनी लगाओ, ये वाली नहीं लगाओ? वो ये कह रहे हैं कि इनको हटा दो, आप किसको लगाना लगाइए। तो आपने उन पर लाठीचार्ज भी किया, उन पर सब कुछ किया, और आपके पास जवाब कुछ नहीं रहा, और आज खामोश बस्ता में बैठे हुए, टाइम आपका ऐसे जा रहा है। वैसे भी लोगों को नौकरी कहाँ इन्होंने देनी, बिल्कुल नहीं देंगे। और यहाँ तक सवाल है, आप देखोगे इसके, आप नोट करोगे, जो टीचर की पोस्टेज हैं किधर चली गई? सारी क्लोज होगी। स्कूलों में जा रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं, सारे स्कूल अंडर स्टाफ चल रहे हैं स्कूल, मैक्सिमम हाई सेकेंडरी स्कूल तो तकरीबन आपके अंडर स्टाफ हैं, हाई स्कूल अंडर स्टाफ हैं, इवन के डिग्री कॉलेज आपके अंडर स्टाफ हैं, यूनिवर्सिटी का आपका बुरा हाल है। कोर्ट कचहरियां अदालतों में जाओ तो आपके पास जजेस नहीं है, आपके पल्ले है क्या? आप फुर्तियां मारते हो, फ्लास में मारते हो। लोगों को कहीं इंसाफ लेने की बारी आती नहीं, जाए कहां है? और इतना क्राइम आपने बढ़ा दिया, इतना कुछ कर दिया, सिर्फ थाने बढ़ाएं, पुलिस है नहीं। जाओ जाके एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, डीजी को पूछिए, आपकी जो चौकियां खोली हैं उनमें 2-2 3-3 आदमी रखे हैं, किस लिए? और बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी की है, किस लिए? और जब उनको जरूरत पड़ती है तो सारी दुनिया बुला लेते हो, फिर एक जगह खाली कर देते हो। व्हाट इज दिस? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी अभी आपने नौकरी अभी निकाली थी, वो आपने उसकी सारी की सारी क्लैप्स कर दी। सारे थाने खाली हैं इसके, सारे ऑफिसेज खाली हैं इस समय। आप इन दफ्तरों में चले जाओ, मैक्सिस दफ्तरों में घूमिए, आप फूड एंड सप्लाई में जाइए, आपको स्टाफ नहीं मिलेगा, राशन देने की हालत खराब लोगों की है। कई जगह अटैचमेंट है, इधर की उधर की इधर अटैचमेंट्स हैं। आप एग्रीकल्चर में चले जाओ तो एग्रीकल्चर में इस समय आपकी मजाठी में पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो एग्रीकल्चर डेवलप कर रहे हैं, किसान को डबल कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का यही हाल है, दिस इज पोजीशन है। और ऐसे तंग करना लोगों को, तो फजूल चीज़ें का टाइम, इसके बाद बहुत टाइम है, बहुत समय है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि नौकरियां, कारोबार आप दे नहीं रहे। जो आपके पास है इस समय कारोबार है। आपने 2 साल की नौकरियां जो बच्चों की थी, अभी जो निकली 2 साल वाली, तो आपने कहा जो 2 साल यहाँ से लेके जो 2 साल तक की नौकरियां जितनी भी हैं सारी कर दो, डिजॉल्व कर दो, खत्म कर दो। ये क्या भाई? कहते हैं उससे काम नहीं चल रहा। कोई काम आपका चल कहाँ रहा है? इन्होंने कहा काम चल रहा है, अगर बगैर नौकरी का भाई चल कहाँ रहा है भाई? दी आप किसी जगह चले जाओ, किसी कमेटी में चले जाओ, कहाँ आपके हैं? वेयर इज द सफाई कर्मचारी? आपके जम्मू को ही देख लीजिए, कठुआ को देख लीजिए, इतने सफाई कर्मचारी कम हैं, और बात करते हो स्वच्छ भारत की।
आप हर जगह फ्लॉप और फेल हो चुके हो। आप लोगों को समझ नहीं है कि सफाई इज इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के मकानों पर टैक्स के चक्कर में पड़े रहे हो, सफाई किसने देनी है आपको? मैं गया था बसोली पर, 4-5 दिन की बात है, वहां से कमेटी माल उठा रही थी, किसके? एक गाड़ी में भरा था, जंगल में फेंक रहे थे, पूरा जंगल में आप डाल रहे थे कचरा गंद। आप अभी तक उसको, मैं वहां प्लान दे के आया था, प्लानिंग थी, सारा हो जाना था। जो मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसके सारा रिसाइकल करके और हर चीज। आपका कोई रिसाइकलिंग हुई अभी तक जम्मू में? कोई एक जगह रिसाइकिल की? सारा कूड़े के ढेर लगाए जम्मू, सारा भरा पड़ा रैपर वाला एरिया आपने हाथ गंद डाल के रखा हुआ है आप लोगों ने। दरिया में चले जाओ, खड्डों में चले जाओ, नालों में चले जाओ, आपने स्वाग कचरे के बनाया क्या? लोगों के मोटरसाइकिल बच्चों के कचरों में डाले हैं, राबी में कितने फेंके हुए हैं, तवी में कितने फेंके हुए हैं, तारों में कितने पड़े हैं, गाड़ी के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हैं, कारें बहुत सड़ रही हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हो क्या रहा भाई दीप? इसलिए 371 नहीं लगाएंगे, अपनी स्टेट नहीं बनाएंगे तो बचेंगे इनसे। ये तो खा जाएंगे, ये तो खा जाएंगे लोगों को। और इतनी परेशान करके छोड़ा लोगों को, हद कर दी है, इतनी बुरी हालत कर दी है। जो आता बकवास करता है, चोर कहता है, इल्जाम लगाता है हमारे लोगों पे, हैं? आप देखिए, आप लोगों, हमारे लोग बड़े पीसफुल रहने वाले लोग, वंडरफुल लोग हैं यहाँ के डोगरा। डोंट डिस्टर्ब, आई एम सॉरी फॉर दैट। जिस तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हो हर जगह। दुरुस्त बात है ये, तभी हम चौधरी साहब के पास आए थे बातचीत करने के लिए। मैं एक बार फिर ये डाटा आपको दिखा दूं, क्योंकि बड़े मिनिस्टर लोग ये कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं। जब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पॉलिसीज थी तो उस समय रेवेन्यू जो सरकार को जाता था काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रेवेन्यू जाता था। लेकिन जब से बाहर के लोगों ने पॉलिसीज के ऊपर जो है कब्जा जमाया हुआ है, तब से गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो घटा है। ये अभी सिर्फ एक्साइज पॉलिसी का निकाला है हमने। इसके बाद हम आगे कोशिश करेंगे माइनिंग का भी निकालेंगे, और जितनी भी और बाहर के लोगों ने जो पॉलिसीज ली हैं उनका डाटा आप तक लेकर पहुंचाएंगे। और ये कोई झूठा डाटा नहीं है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट J&K के उनकी ही वेबसाइट से निकाला हुआ डाटा है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बातचीत भी की, और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं। अब पता नहीं कहाँ कौन से एंगल से चोर हैं, अब वही स्पष्ट करेंगे किस एंगल से उन्होंने चोर कहा। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे JK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।